गैर मुस्लिमों के पूजा में इस्तेमाल होने वाले पीतल के चिराग वगैरह बनाना या कब्र वगैरह पर इस्तेमाल होने वाले पीतल के चिराग या और किसी जगह भी पीतल के चिराग या मुतलकन पूजे के लिए इस्तेमाल होने वाले पीतल के चिराग के बनाने का शरई हुक्म क्या है, इस सिलसिले में इस मसले की तफसीली वजाहत को यहाँ देखें। अगर पूजा के अलावा दूसरे जायज़ काम में भी पीतल वगैरह के चिराग इस्तेमाल होते हैं और इस नीयत से ये हजरात तिजारत करते हैं कि हम जो पीतल का चिराग वगैरह बनाते हैं तो ये लोग जिनके घरों में लाइट नहीं है या गांव देहात वगैरह या और किसी जगह है अंधेरी जगह, वहाँ लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इस गर्ज से बनाना पीतल का चिराग और क्या नाम है, इसके अलावा दीगर किसी भी चीज़ के चिराग वगैरह को बनाना और उसका बेचना ख़रीदना ये जायज़ है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें जो है ज़रूरत के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ है। जैसे लालटेन वगैरह को लोग इस्तेमाल करते हैं, तो पीतल के चिराग को भी इस्तेमाल करने की अव्वलीन वजह यही होती है कि हर इलाके में लालटेन मौजूद ना हो या डिबिया वगैरह होती है तो वो गिर करके फूट जाती है, शीशी की होती है तो या प्लास्टिक की तो बन नहीं पाती है। इसलिए अगर कोई आदमी पीतल का चिराग बनाता है अंधेरे से रोशनी के लिए जो गांव देहात वगैरह में होता है, तो इस मकसद के तहत बनाने में कोई हरज की बात नहीं है। पीतल का चिराग बनाना जायज़ है और उसका बेचना भी जायज़ है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है, क्योंकि ये इंसानी ज़रूरियात है और कायदा है इसका, क्या नाम है, अल-अशबाह व नज़ाइर के अंदर ये कायदा उसूली तौर पर नकल किया गया है। अल-उमूर बिमक़ासिदिहा के तहत तिजारत इसकी जायज़ है और इसकी आमदनी और इसकी ख़रीद व फ़रोख्त, बेचना बनाना सब इसकी जायज़ है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। ये तो एक थी इस मसले की। अब अगर कोई शख्स पूजा करने वालों ही के लिए बनाता है और उसको पता है कि ये चिराग को लेकर के जाएगा और इसके ज़रिए से वो पूजा करेगा, मंदिर में, गुरुद्वारे में, कब्र परस्ती पर या और किसी जगह जाकर के इस चिराग के ज़रिए से ये शख्स जो है क्या नाम है पूजा करेगा, तो इस नीयत से अगर कोई सानिअ बनाने वाला इसको कारीगर बनाता है तो इसका ये बनाना उसके लिए ताउन अलल मासियत यानी गुनाहों पर ताउन करने की सूरत में उसके लिए इस तरीक़े से इस नीयत से बनाना जायज़ नहीं होगा, क्योंकि ये एक तरीके का गैरों के त्यौहार में ताउन करना है, मदद करना है, लिहाजा इस तरीके से उसकी ये ताउन अलल मासियत है। लिहाजा उसके लिए पीतल का चिराग इस नीयत से कि वो पूजा करेंगे ले जा कर के ये ख़रीदना, बनाना, बेचना और क्या नाम है उसके तमाम तर उमूर जो है उसके लिए नाजायज़ और हराम हो जाएंगे। चुनांचे कुरान मुक़द्दस की सूरह माइदा की आयत है, पारा नंबर 6 आयत नंबर 2, वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। इस आयत के तहत ये मकसद हो कि ले जाकर के वो पूजा करेंगे, तो कोई भी शख्स अगर इस तरीके की चीज़ें बनाता है तो उसके लिए जायज़ नहीं होगा। अल-अशबाह व नज़ाइर के अंदर है अल-उमूर बिमक़ासिदिहा, इसके तहत फिर अल-अशबाह के अंदर बड़ी तफसील है। अन्ना बयान आसीर मिम्मन यत्तखिदहु खम्रन इन क़सद बिही तिजारा फला यहरुम व इन क़सद बिही लिअजल तख़मीरी हरुमा वगैरह जो है बड़ी तफसील असल में अल-अशबाह व नज़ाइर के अंदर मौजूद है, जो पुराना नुस्खा है उसकी 53 सफ़े पर, और इसी तरीक़े से ये तफसील जो है फतावा शाम के अंदर नकल की गई है, जो ज़करिया बुगड़ी देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसकी 90 जिल्द सफ़ा 301
61 पर, और कराची का छपा हुआ पुराना नुस्खा उसकी छठी जिल्द सफ़ा 391, और तबयीनुल हक़ाइक़ पुराना छपा हुआ नुस्खा मकतबा इमदादिया मुल्तान का उसकी छठी जिल्द सफ़ा 29 पर, और जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसके 7वीं जिल्द सफ़ा 64, फतावा कासमिया उसकी 19वीं जिल्द सफ़ा 326 पर भी इस मसले की तफसील नकल की गई है।